नमस्कार। कला एकेडमी के इस चैनल पर आप सबका स्वागत करती हूँ। आज हम नेट के सिलेबस में शामिल इकाई 2 में हिंदी साहित्य के इतिहास के अंतर्गत भक्ति काल में निर्गुण संत काव्यधारा प्रश्नोत्तरी के महत्वपूर्ण बिंदुओं को पढ़ने और समझने का प्रयास करते हैं। तो चलिए इसे हम समझते हैं। यहाँ हमने तकरीबन 50 प्रश्नों को लिया है जो परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। चलिए इसे हम शुरू करते हैं। भक्ति काल निर्गुण संत काव्यधारा प्रश्नोत्तरी भाग 1। पहला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल भक्ति आंदोलन के उदय का कौन सा प्रमुख कारण मानते हैं? ईसाई धर्म का प्रभाव, हिंदुओं की पराजित मनोवृत्ति, गीता की भक्ति योग या इनमें से कोई नहीं। इसका उत्तर होगा ब, हिंदुओं की पराजित मनोवृत्ति। दूसरा प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति काल की समय सीमा क्या मानी है? संवत 1050 से 1375, संवत 1375 से 1700, संवत 1350 से 1650, संवत 750 से 1050। इसका उत्तर होगा ब, 1375 से 1700। तीसरा प्रश्न है, आलवर भक्तों का मूल स्थान कहाँ था? उत्तर भारत, पूर्वोत्तर भारत, दक्षिण भारत या संपूर्ण भारत? इसका उत्तर होगा स, दक्षिण भारत। चौथा प्रश्न है, आलवर भक्तों की संख्या कितनी थी? 8, 10, 12, 15। इसका उत्तर होगा स, आलवर भक्तों की संख्या 12 थी। पांचवा प्रश्न है, भारत में संत मत के आरंभकर्ता किसे माना जाता है? कबीर को, दादू दयाल को, नामदेव को या ज्ञानेश्वर को? इसका उत्तर होगा स, नामदेव को। 6 नंबर का प्रश्न है, संत साधना का साहित्यिक स्वरूप सबसे पहले किस स्थान से आरंभ हुआ था? तमिलनाडु से, पंढरपुर महाराष्ट्र से, द्रविड़ प्रदेश से या राजस्थान से? इसका उत्तर होगा ब, पंढरपुर महाराष्ट्र से। 6 नंबर का प्रश्न है, इनमें से क्या संत काव्यधारा की धार्मिक विशेषता नहीं है? योग और भक्ति का समन्वय, गुरु की महत्ता, संप्रदायवाद का विरोध या पूजा पाठ पर बल? इसका उत्तर होगा द, पूजा पाठ पर बल। 8वां प्रश्न है, इनमें से संत काव्यधारा की शिल्पगत विशेषता नहीं है? मुक्तक काव्य लेखन, सधुकरी भाषा का प्रयोग, उलटबासी शैली या प्रबंध काव्य लेखन? इसका उत्तर होगा द, प्रबंध काव्य लेखन। 9वां प्रश्न है, इनमें से संत काव्यधारा के अंतर्गत आने वाला कवि नहीं है? रैदास, दादू दयाल, धर्मदास, अग्रदास? इसका उत्तर होगा द, अग्रदास। ये भक्ति काव्यधारा से थे। 10 नंबर का प्रश्न है, 1455 साल गए, चंद्रवार इक ठाठ भये, जेठ सुदी बरसायत को, पूर्णमासी तिथि प्रगट भये? ये पंक्तियाँ किस संत कवि से संबंधित है? सुंदरदास से, दादू दयाल से, कबीरदास से या रैदास से? इसका उत्तर होगा स, कबीरदास से। 11 नंबर का प्रश्न है, कबीर का समय माना जाता है 1398 से 1518 ईस्वी, 1392 से 1518, 1467 से 1518, 1378 से 1518? इसका उत्तर होगा अ, 1398 से 1518। 12 नंबर का प्रश्न है, डॉक्टर नागेंद्र के अनुसार कबीर की रचनाओं की संख्या कितनी है? 43, 63, 22 या 68? इसका उत्तर होगा ब, 63 है। 13 नंबर का प्रश्न है, कबीर की भाषा को सधुकरी भाषा कहने वाले विद्वान का नाम है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, मोतीलाल मेनारिया, मोहन अवस्थी? इसका उत्तर होगा ब, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। 14 नंबर का प्रश्न है, कबीर की भाषा को पंचमेल खिचड़ी भाषा कहने वाले विद्वान का नाम है? श्याम सुंदर दास, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, मोतीलाल मेनारिया,
हजारी प्रसाद द्विवेदी। इसका उत्तर होगा अ श्याम सुंदर दास। 15 नंबर का प्रश्न है, डॉक्टर नागेंद्र के अनुसार अगाध मंगल, रेखता, हंस मुक्तावली आदि किसकी रचनाएं हैं? दादू दयाल की, गुरु नानक की, कबीर की, रैदास की। इसका उत्तर होगा स कबीर दास की। 16 नंबर का प्रश्न है, मसी कागद छुयो नहीं, कलम गहयो नहीं हाथ, चारियो युग जो महातम, मुख ही जनाई बात। यह किस संत कवि की उक्ति है? रामानंद की, रैदास की, कबीर की, धन्ना की। इसका उत्तर होगा स कबीर की। 17 नंबर का प्रश्न है, ऐसे थे कबीर सर से पैर तक, मस्त मौला, आदत से अक्खड़, स्वभाव से फक्कड़, दिल से तर, दिमाग से दुरुस्त, भक्तों के लिए निरी, भेषधारी के लिए प्रचंड। कबीर के लिए उक्त कथन किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, हजारी प्रसाद द्विवेदी का, गणपति चंद्र गुप्त का या श्याम सुंदर दास का? इसका उत्तर होगा ब हजारी प्रसाद द्विवेदी। 18 प्रतिभा उनमें बड़ी प्रखर थी, यह कथन कबीर के विषय में किसकी है? श्याम सुंदर दास की, डॉक्टर नागेंद्र की, रामचंद्र शुक्ल की या हजारी प्रसाद द्विवेदी की? इसका उत्तर होगा स रामचंद्र शुक्ल की। 19 नंबर का प्रश्न है, किसने कबीर को भगवान विष्णु के नृसिंह अवतार की प्रतिमूर्ति माना है? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, श्याम सुंदर दास ने, मोहन अवस्थी ने। इसका उत्तर होगा अ हजारी प्रसाद द्विवेदी। 20 नंबर का प्रश्न है, साधन के क्षेत्र में जो ब्रह्म है, साहित्य के क्षेत्र में वही रहस्यवाद है। यह कथन किस कवि का है? महादेवी वर्मा का, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, हजारी प्रसाद द्विवेदी का, डॉक्टर नागेंद्र का। इसका उत्तर होगा ब आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। 21 नंबर का प्रश्न है, गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित साखियों को क्या कहा गया है? पद, रमैनी, सलोकु या बीजक? इसका उत्तर होगा स सलोकु। 22 नंबर का प्रश्न है, दादू दयाल के जन्म और निधन के वर्ष हैं? 1544 से 1603, 1540 से 1603, 1444 से 1503, 1544 से 1610 ईस्वी। इसका उत्तर है 1544 से 1603 ईस्वी। 23 नंबर का प्रश्न है, दादू दयाल के पदों का संकलन अंगवधु के नाम से किसने किया? संत दास ने, मिस्किन दास ने, साहब जी ने या रज्जब ने? इसका उत्तर होगा द रज्जब ने। 24 नंबर का प्रश्न है, दादू दयाल के पदों का संकलन हरड़े वाणी यानी हृदय की वाणी के नाम से किसने किया? गरीब दास ने, रज्जब ने, संत दास व जगन्नाथ दास ने या मोहन दास ने? इसका उत्तर होगा स संत दास व जगन्नाथ दास ने। 25 नंबर का प्रश्न है, सांभर में स्थित दादू दयाल का सत्संग स्थल किस नाम से प्रसिद्ध है? नचारी, व्यास, सिद्ध पीठ, अलख दरीबा? इसका उत्तर होगा द अलख दरीबा। 26 नंबर का प्रश्न है, किस संत कवि को राजस्थान का कबीर कहा जाता है? दादू दयाल को, रैदास को, सुंदरदास को, रज्जब को? इसका उत्तर होगा अ दादू दयाल को। 27 नंबर का प्रश्न है, पर ब्रह्म संप्रदाय के प्रवर्तक कौन हैं? सुंदरदास, रैदास, दादू दयाल, रज्जब? इसका उत्तर होगा स दादू दयाल। 28 नंबर का प्रश्न है, दादू पंथ का अधिकांश साहित्य किस बोली में रचित है? ब्रज, अवधी, मारवाड़ी, ढूंढाड़ी? इसका उत्तर होगा द ढूंढाड़ी, इसे जयपुरी भी कहते हैं। 29 नंबर का प्रश्न है, घी व दूध में रमी रहिया, व्यापक सभी ठौर? ईश्वर के संदर्भ में यह पंक्ति किस संत की है? रज्जब की, दादू दयाल की, सुंदरदास की या मलुक दास की? इसका उत्तर होगा ब दादू दयाल की। 30 नंबर का प्रश्न है, संत सुंदरदास के जन्म और निधन का वर्ष क्या है? 1596 से 1689 ईस्वी, 1598 से
1690 ईस्वी, 1596 से 1680 ईस्वी, 1599 से 1690 ईस्वी। इसका उत्तर होगा अ 1596 से 1689 ईस्वी। 31 नंबर का प्रश्न है, संत कवियों में सर्वाधिक शिक्षित संत कवि कौन थे? दादू दयाल, धन्ना, रैदास, सुंदरदास। इसका उत्तर होगा द सुंदरदास। 32 नंबर का प्रश्न है, किस संत कवि को श्रृंगार रस का घोर विरोधी माना जाता है? कबीरदास को, रैदास को, दादू दयाल को या सुंदरदास को? इसका उत्तर होगा द सुंदरदास को। 33 नंबर का प्रश्न है, संत सुंदरदास के द्वारा रचित ग्रंथों की संख्या कितनी मानी जाती है? 44, 42, 40 या 4? इसका उत्तर होगा ब 42। 34 नंबर का प्रश्न है, सुंदरदास के प्रश्नों का संकलन सुंदर ग्रंथावली के नाम से किसने किया? आचार्य परशुराम चतुर्वेदी ने, श्याम सुंदर दास ने, पुरोहित हरिनारायण शर्मा ने या हजारी प्रसाद द्विवेदी ने? इसका उत्तर होगा स पुरोहित हरिनारायण शर्मा ने। 35 नंबर का प्रश्न है, सुंदर विलास व ज्ञान समुद्र के रचनाकार का नाम है? सुंदरदास, मिस्किन दास, रज्जब, रैदास। इसका उत्तर है अ सुंदरदास। 36 नंबर का प्रश्न है, दादू पंथ की प्रधान पीठ कहाँ स्थित है? गलता, नरैना, सांगानेर या दौसा? इसका उत्तर होगा ब नरैना, जयपुर। 37 नंबर का प्रश्न है, किस संत ने 1625 ईस्वी में फतेहपुर शेखावटी के निकट एक गुफा में प्रवेश कर 12 वर्षों तक योग साधना किया? दादू दयाल, सुंदरदास, रैदास, मिस्किन दास ने? इसका उत्तर होगा ब सुंदरदास ने। 38 नंबर का प्रश्न है, किस संत कवि ने अपनी रचनाओं में परिष्कृत ब्रज भाषा का प्रयोग किया है? रैदास, कबीर, रज्जब, सुंदरदास। इसका उत्तर होगा द सुंदरदास। 39 नंबर का प्रश्न है, संत मलुकदास के जन्म एवं निधन का वर्ष है? 1574 से 1682 ईस्वी, 1580 से 1682, 1576 से 1682, 1564 से 1609। इसका उत्तर होगा अ 1574 से 1682 ईस्वी। 40 नंबर का प्रश्न है, किस संत कवि ने अपनी रचना सुख सागर में अपना गुरु पुरुषोत्तम को माना है? रैदास, सुंदरदास, मलुकदास, रज्जब। इसका उत्तर होगा स मलुकदास ने। 41 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से मलुकदास की रचना नहीं है? ज्ञान बोध, ज्ञान विवेक, रतन खान, ब्रज लीला। इसका उत्तर होगा ब ज्ञान विवेक। 42 नंबर का प्रश्न है, मलुकदास की किस रचना में काशी नृप की कन्या, पंडित व नाग कन्या की कथा, नृप व बढ़ई की कथा आदि के माध्यम से ब्रह्मोपासना, माया के त्याग आदि का संदेश है? विभव विभूति से, ज्ञान परोक्षी से, भक्ति विवेक के या भक्त पक्षावली? इसका उत्तर होगा स भक्ति विवेक। 43 नंबर का प्रश्न है, जाति भी ऊंची कर्म भी ओछी ओछा कसब हमारा, यह किस संत कवि की उक्ति है? कबीरदास की, रैदास की, रज्जब की या गरीबदास की? इसका उत्तर होगा ब रैदास की। 44 नंबर का प्रश्न है, रामा अवतार लीला और 12 खड़ी किसकी रचनाएं हैं? मिस्किन दास की, रैदास की, गरीबदास की या मलुकदास की? इसका उत्तर होगा द मलुकदास की। डॉक्टर नगेंद्र के 45 नंबर का प्रश्न, डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार रैदास का समय क्या था? 1498 से 1548 ईस्वी, 1398 से 1448 ईस्वी, 1496 से 1549 ईस्वी, 1503 से 1548 ईस्वी? इसका उत्तर होगा अ 1998 से 1548 ईस्वी।
46 नंबर का प्रश्न है, गुरु ग्रंथ साहिब में संत रैदास के कितने पद संकलित हैं? 30 पद, 40 पद, 45 पद या 50 पद? इसका उत्तर होगा ब 40 पद। 47 नंबर का प्रश्न है, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी। ये पंक्तियाँ किस संत कवि की है? सुंदरदास की, मलुकदास की, रैदास की, नानक की? इसका उत्तर होगा स रैदास की। 48 नंबर का प्रश्न है, नानक की किस रचना में खड़ी बोली का प्रयोग हुआ है? जपू जी, नसीहत नाम, सोहिला या रहीरास? इसका उत्तर है ब नसीहत नाम। 49 नंबर का प्रश्न है, कौन सी रचना नानक दर्शन का सार तत्व मानी जाती है? आशा दीवार, रहीरास, जपू जी, सोहिला? इसका उत्तर होगा स जपू जी। 50वां नंबर का प्रश्न और यह अंतिम प्रश्न है, उदासी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन हैं? लक्ष्मीचंद, गोविंद सिंह, नानक, श्रीचंद? इसका उत्तर होगा द श्रीचंद। सभी प्रश्नों के उत्तर यहाँ दिए गए हैं, आप सब इन्हें प्रश्न और उत्तर मिला लीजिएगा। आप सब ने वीडियो को सुना और देखा, इसके लिए मैं आप सबका धन्यवाद करती हूँ। कृपया वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें ताकि अन्य विद्यार्थी भी इससे लाभान्वित हो सके। जय हिंद, धन्यवाद।